हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी को मिलाकर एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमने 4 पॉइंट पर आपसे डिस्कस किया था। पहला, एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंडली, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और कंपनी के पास ऑलरेडी पहले से अगर प्रॉफिट है उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये हमने आपको बताया। आज हम आपके बुक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पेज नंबर 365 और 366 पर दिया हुआ है। हम सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं पढ़ रहा हूं, 31/3/2014 को एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के निम्नांकित चिट्ठे हैं। इस तारीख को एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के सभी अंश क्रय कर लिए। समय की चिट्ठा बनाइए। बैलेंस शीट दिया हुआ है। जैसा हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व या गुडविल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 365। आप ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व या गुडविल भी आ सकता है। सबसे पहले करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ एस लिमिटेड। कॉस्ट ऑफ शेयर ऑफ एस लिमिटेड, इसकी वैल्यू है 2 लाख। थोड़ा दूर लिख लेंगे इसको हम, लेस। अब इसमें से क्या क्या माइनस करेंगे? फेस वैल्यू ऑफ शेयर एस लिमिटेड, इसकी वैल्यू है 1 लाख। अगेन रिजर्व, रिजर्व की वैल्यू है 25,000। स्टेटमेंट ऑफ पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है 15,000। ये है 15,000। हम दोनों को जोड़ देते हैं। हम दोनों को जोड़ दिया अपने यहां पर 1,40,000। तो आप देखिए कि कैपिटल रिजर्व नहीं बल्कि आएगा हमारा अमाउंट गुडविल, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी ने इन्वेस्ट किया, टोटल शेयर उसके 2 लाख रुपए ले लिए और फिर फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिजर्व प्रॉफिट लॉस माइनस कर लिया हमने, तो हमें पॉजिटिव बैलेंस मिल रहा है। ये हमको मिल गया ये गुडविल, इसकी वैल्यू हो गई है 60,000। सिंपल सा कैलकुलेशन था ये। अब हम दोनों को मिला करके एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। ये वैल्यू अब याद रखिए, गुडविल आया है। ऊपर कैसे लिखेंगे? नए फॉर्मेट से बना रहे हैं, आप इसको समझिएगा अच्छे से। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम। सबसे ऊपर हम लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां नोट नंबर और यहां अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर, सॉरी, इक्विटी एंड लायबिलिटी
ऊपर हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड्स। अब यहां लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो जैसा आप जानते हैं कि शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लिखा जाएगा और जिसकी वैल्यू है होल्डिंग से लिखा जाएगा जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए, जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए। सेकेंड नंबर पर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस हमारी वैल्यू आ जाएगी मात्र 1 लाख रुपए दिया हुआ है। संचय यहां पर है प्रॉफिट लॉस। रिजर्व में हमारे पास 1 लाख वैल्यू है और यहां लिख देते हैं कॉलम नंबर 1 और यहां लिखेंगे हम रिजर्व। यहां नोट नंबर 2 बनाएंगे। नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, चूंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होल्डिंग कंपनी का है, यह दोनों का नहीं। थर्ड नंबर पर ट्रेड पेबल। अब रिजर्व सरप्लस हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास नहीं है, अब है करंट लायबिलिटी में। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास है ट्रेड पेबल कॉलम नंबर 3। तो यहां लिखेंगे 3 ट्रेड पेबल ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी का वैल्यू है 3,50,000 और इसका है 50,000। दोनों को हमने जोड़ दिया, ये हो गया 4 लाख। अब हम लेंगे करंट जब लेंगे हम सेकेंड नंबर पर एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में हम लेंगे फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू है यहां कॉस्टली देते हैं। फिक्स्ड एसेट्स एच लिमिटेड एंड फिक्स्ड एसेट्स एच लिमिटेड। एच लिमिटेड वैल्यू है 7,50,000 और एच लिमिटेड एच की है 1,90,000। 9,5,14 दोनों मिलकर 9,40,000 हुआ। नोट नंबर 3 है, यहां लिखेंगे 9,40,000। फिक्स्ड एसेट्स में एक टेंजेबल है, ध्यान रखिएगा। फिक्स्ड एसेट्स टेंजेबल एंड फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजेबल। इनटेंजेबल यहां लिखेंगे और 4 करते हैं। तो इनटेंजेबल में हमारे पास है वैल्यू ऑफ गुडविल जो आपको निकाला था 60,000। अब दोनों को ऐड कर लें तो ये देखिए वैल्यू हमारी आ गई 10 लाख। इस तरह से आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 365। आप फिर से देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ कॉस्ट है जो लगभग 2 लाख रुपए था, उसको हमने हटा दिया और होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के शेयर को रिजर्व सरप्लस को प्रॉफिट लॉस से माइनस कर दिया, हमारा गुडविल आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहां पर एक नया इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि एच लिमिटेड ने एच लिमिटेड के बैलेंस में दिया है और बैलेंस में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 5,000 शेयर और एक इंफॉर्मेशन है एच लिमिटेड द्वारा 30 सितंबर 2013 को अंश प्राप्त किए गए थे। एच लिमिटेड ने 31 मार्च 2014 को लाभ में से 5,000 रुपए संचय
हस्तांतरित कर दिया, यानी कि उसका लाभ था वो उसमें से 5,000 रुपये निकाल करके ट्रांसफर कर दिया था प्रॉफिट लॉस में। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000 65,000 में लिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ शेयर ये लिया गया हमारा 65,000 में, लेस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर, लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो फेस और से होल्डिंग सब्सिडी कंपनी का है 50,000। आगे प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, रिजर्व दिया हुआ 10,000 और उस रिजर्व से 5,000 ट्रांसफर हो गया है। तो यहाँ रिजर्व हमारे पास वैल्यू है ये 10,000, क्वेश्चन ध्यान देना नीचे लिखा हुआ है 5,000 रुपए रिजर्व से लाभ में ट्रांसफर हुए। तो यहाँ 5,000 हम माइनस कर देंगे और ये वैल्यू पूरा 5,000 में यहाँ लिखेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारी वैल्यू है यहाँ 10,000 और 10 में से 5 यहाँ आ गया है। तो 10,000 हमारा ये हो गया प्लस 5,000 15,000। अब इसका निकालेंगे हाफ, क्यों? इसलिए कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के अंश को 30 सितंबर को लिया। तो दो डेट बनता है, प्री एक्विजिशन, दूसरा पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन 1 अप्रैल टू 30 सितंबर और पोस्ट 1 अक्टूबर से 31 मार्च इनटू 1/2 is 7,500। इसको हमने ऐड कर लिया, टोटल हो जाएगा हमारा ये 62,000 और तो कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, 62,500। यहां से माइनस कर देंगे, क्या गया हमारा 2,500 रुपए और वैल्यू आ गई हमारी गुडविल। ये ध्यान रखना है कि हमें कभी-कभी कैपिटल जो मिलता है और गुडविल मिलता है। जब यहां से टोटल इन्वेस्टमेंट से हम शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना माइनस करते हैं, अगर यहां से नेगेटिव वैल्यू आती है तो कैपिटल रिजर्व होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो गुडविल होता है। तो समझ वाले गुडविल हमारा आ गया, ये गुडविल आ गया। हमने जो नई बात यहां बताई है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट किया हुआ है जहां पर सब्सिडी कंपनी के शेयर को होल्डिंग कंपनी ने 30 सितंबर को परचेस किया है। अब हम दोनों का मिलकर के एक साथ बैलेंस शीट बनाएंगे। तो वैल्यू ऑफ गुडविल आप याद रखिएगा, जो गुडविल हमारा आया है ये 2,500 आया है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल हमारा 2,500। अब हम बनाएंगे एक साथ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सबसे पहले होगा आप इसको पूरा लिख लीजिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड, अब इसमें शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हम लेंगे सिर्फ एच लिमिटेड का, जिसकी वैल्यू है 1,20,000, जिसकी वैल्यू है 1,20,000। अब दूसरे नंबर पर रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस में देखिए वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 50,000, 20,000, 70,000 और 70,000। इसका हम आपको नोट बना देते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व हमारे पास है ये 50,000, प्रॉफिट लॉस है बेटा ये 20,000, प्रॉफिट लॉस है
20,000 और एक और पीएल बचेगा सब्सिडी कंपनी का जिसकी वैल्यू है 7,500, क्योंकि अभी आपने देखा था कि रिजर्व का पैसा प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया गया था जिसकी वैल्यू यहाँ 10,000 रुपए है। इसे सिद्धांत में पास किया और इस 5,000 को हमने यहाँ पर ऐड किया था। ये 15,000 का था तो इसका हाफ हमने ले लिया था कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो 7,500 यहाँ बचा तो टोटल हो जाएगा 77,500। एक बार पुनः ध्यान समझ लीजिए। थर्ड नंबर पर हमारा आ जाएगा ये करंट लायबिलिटीज। थर्ड नंबर पर आ जाएगा हमारा ये करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी का जो अमाउंट है इसमें दो है, यहां पर भी लिखता हूं। तो करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल एस लिमिटेड, एस की वैल्यू है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एस लिमिटेड की वैल्यू है 70,000 और एस लिमिटेड का है ये 5,000। देन बिल्स पेबल एच लिमिटेड का ये है 5,000 और एस लिमिटेड का भी है ये 5,000, टोटल 85,000। ये हमने यहां ले लिया क्रेडिटर 85,000। सेकेंड नंबर पर एसेट्स। तो एसेट्स हमारे पास, एसेट्स में पहले क्या लिखेंगे हम नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में पहले फिक्स्ड एसेट्स, फिर टैंजिबल और दूसरा इनटैंजिबल। तो इनटैंजिबल की वैल्यू हमारी जो आई है 2,500 को हम ले रहे हैं यहाँ। अब टैंजिबल हम कैलकुलेट करेंगे। टैंजिबल हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 और 20,000। फिक्स्ड एसेट्स में होल्डिंग कंपनी का लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, सॉरी 1,00,000, होल्डिंग कंपनी का 1,20,000 और सब्सिडी कंपनी का 1,00,000 और इनका ये 20,000। तो ये हो जाएगा हमारा 1,20,000। और हमारे पास करंट एसेट्स भी है। तो सेकेंड नंबर पर करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल दोनों कंपनी का 50,000 और 80,000। 50,000 और 80,000 और फिर सेकेंड में हमारा कैश है, कैश को भी ऐड कर लेंगे। कैश का इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री हमारा है 50 और 30 80,000। 50 और 30 80,000 इन्वेंट्री यहां पर कर देते हैं हम। इन्वेंट्री एच लिमिटेड 50,000, एस लिमिटेड 30,000, दोनों को मिलाकर हो गया ये 80। ध्यान दें तो 80 से 1,60, 2,82,500। इसको जोड़ लीजिए 2,82,500, 2,82,500। इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन बेटा आप कर लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, हम उसको भी कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आप कराते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है
फिर से ध्यान देना, निम्नलिखित एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के स्थिति विवरण के आधार पर 31/3/14 को एच लिमिटेड के लिए एक समय की चिट्ठा बनाना है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, लायबिलिटी दी हुई है और एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 चीज दिया हुआ है कि एच लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2013 को सक्रिय किए हैं और कंपनी के पास पहले से एस लिमिटेड के सामान्य संचय में 1 अप्रैल 2013 को 2000 रुपए का अवशेष था। एस लिमिटेड द्वारा 1000 रुपए लाभ आने से 31 मार्च को सामान्य संचय में यानी जर्नल ट्रांसफर किया गया। तो इसका बैलेंस शीट बनाना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान देना हमको कि हमारे पास विनियोग 5000 अंश है और 5000 अंशों को 5500 ने खरीद लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट ऑफ शेयर, इन एस लिमिटेड 5500 लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ये बेटा 5000। अब दूसरा इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि जनरल रिजर्व ट्रांसफर हुआ है, इसकी वैल्यू है यहां 3000। 3000 से 1000 ट्रांसफर हो गया है। शेयर इन जनरल रिजर्व, शेयर इन जनरल रिजर्व 3000 माइनस 1000, ये बराबर आ जाएगा हमारा 2000, जो यहां ले लेंगे। अब प्रॉफिट हमारे पास 1000 है, ये सब्सिडी कंपनी का, और 1000 जो है ट्रांसफर होकर आया है 2000, लेकिन शेयर खरीद जाएगा 1 अक्टूबर को, तो 6 महीना का टाइम याद रखिएगा। टाइम किस बता रहा हूं, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। तो ये हो गया हमारा 1000, 5 और 7 में 8000। यहां देखिए हमारे पास आ रहा है कैपिटल रिजर्व और जिसकी वैल्यू आ रही है 2500। ये मिला हमें कैपिटल रिजर्व 2500। एक बार फिर समझ लीजिए, कॉस्ट ऑफ शेयर दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का, सब्सिडी कंपनी में लगा है, होल्डिंग कंपनी का 5500 और होल्डिंग का सब्सिडी का शेयर 5000 है। जनरल 3000 था, जिसमें से 1000 रुपए ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट लॉस माइनस कर दिया। अब प्रॉफिट जो है सब्सिडी कंपनी का 1000 रुपए है, 1000 यहां से आ गया ट्रांसफर होगा, लेकिन जो शेयर हमने खरीदा है वो 1 अक्टूबर खरीदा है, तो पूरे साल ले लिया है, सिर्फ 6 महीने का निकाला गया। बाकी 1000 होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 2500 आया और यह है कैपिटल रिजर्व। तो ऊपर आप लिख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। अब इसमें हमें कुछ नहीं निकालना है। अब हम चल इसका बैलेंस शीट बनाने चल रहे हैं। अब इसका बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी का 10,000, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में होल्डिंग कंपनी का रिजर्व हमारे पास है 3,000 और 2,000 5,000।
3,000, 2,000, 5,000, 7,500। ये देखिए हम बना रहे हैं रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड 2,000, 3,000। जो आपने निकाला बेटा कैपिटल रिजर्व वो भी यहाँ जुड़ जाएगा 2,500। देन लाभ हानि 2,000, पीएम ये हो जाएगा 3,000, क्योंकि 2,000 होल्डिंग कंपनी का है और 1,000 वहां जो ट्रांसफर कराया ये 3,000। तो यहाँ हो गया हमारा ये 8,500। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडी के दोनों मिलाकर है 13,500। ये दोनों मिलाकर है 13,500। अब यहाँ आ जाएगा हमारा ये एसेट्स। एसेट्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सन्ड्री एसेट्स है जिसकी वैल्यू 20 और 12,000। ये एच लिमिटेड का 20,000 है और एस लिमिटेड का ये 12,000 है। तो 10, 18, 31 से 32,000। बहुत सरल है ये 32,000 और ये 32,000। तो आपने देखा कि हमने 2, 3, 4 3 क्वेश्चन किए हैं। अभी आगे आपको और हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकाले जाते हैं, कंपनी जो इंटरनल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका एलिमिनेशन कैसे करते हैं, ये हम आपको अगले वीडियो बताएंगे। दैट्स ऑल।